हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूड स्विंग्स के बारे में। और मूड स्विंग्स हम सबके होते हैं और आजकल देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हम ये देख सकते हैं कि मूड स्विंग्स होता है, लेकिन कई बार उसके अंडरलाइन कॉज के बारे में हमें नहीं पता रहता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि मूड स्विंग्स हमारे एक्चुअली किस वजह से हो रहे हैं। तो अगर हमें रूट कॉज पता चल जाए ना कि मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, तो हम एक्शन ले सकते हैं और अपने मूड को सही कर सकते हैं उस चीज़ को ठीक करके। तो आइए हम समझते हैं कि डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ मूड स्विंग्स, क्योंकि अगर ये पता चल जाए तो आपको, मुझे, सबको ये चीज़ बहुत ईज़ी हो जाएगा समझने के लिए और उसके लिए एक्शंस लेने के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि वो सारी अंडरलाइन कॉज क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात होती है मेंटल हेल्थ कंडीशन। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर हम डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है, तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना वो फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा मूड स्विंग्स हो सकता है। दूसरी चीज़ है हार्मोनल इम्बैलेंस। आप ये अक्सर देख सकते हैं प्रेगनेंसी में, प्यूबर्टी में, ये सारी चीज़ों में ना हार्मोनल्स फ्लक्चुएट होते हैं, जहाँ पे भी मूड स्विंग्स होता है। कभी सीवियर होता है, कभी कम होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। तो ये जो चीज़ है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर जहाँ तक अगर प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें खुद से ठीक हो जाती है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये धीरे धीरे खुद अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है कि कभी कभी सडन स्ट्रेस या इंटेंस स्ट्रेस हमारा इतना ज़्यादा आ जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उस चीज़ को, हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, हमारा बॉडी ये कोप अप नहीं कर पाता है उस प्रेशर को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसा फील होता है और जिसकी वजह से भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है हमारा, और जिसकी वजह से होता है कि हमारा मूड स्विंग्स होता है। और मूड स्विंग्स होने के कारण से कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत बेकार लगती है, हमारे समझ में नहीं आता, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस को कम लें, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार ना बने। सबसे अच्छी इस चीज़ की रेमेडी हो सकती है कि अगर आप थोड़ा बाहर घूमने के लिए चले जाएँ, कहीं बाहर आप नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ये सारी चीज़ें आप रेमेडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंडरलाइन कॉजेज़ हो सकते हैं ना, डाइट और न्यूट्रिशन। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जो डाइट या न्यूट्रिशन वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से भी कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की कमी होने के कारण भी हमारा मतलब ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स होता है। आप कई बार देखेंगे जिस दिन आप खाना अच्छे से नहीं खाते या फिर खाना में थोड़ा-सा अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहता है, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फ़ील होता है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि एक तरीके से ये हमारे बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन काम नहीं करता अच्छे से। न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन में जो सिग्नल्स करते हैं वो काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी ऐसे मूड स्विंग्स होता है। तो ये जो वेरियस आप बोल सकते वजह है, वेरियस फैक्टर्स है जहाँ पे ये अफेक्ट करता है हमें एज अ पर्सन। तो ये एक हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए ऐसा कर सकते हैं कि इस चीज़ को अगर आप पता चल जाए कि किस वजह से मूड स्विंग्स हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर आप एक्शन ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर लाइफ में कोई मेजर चेंजेस होता है, जैसे कि लॉस ऑफ लव्ड वंस या फिर लॉस ऑफ जॉब, या फिर कुछ लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो जा रहा है जो आपको हिसाब से अच्छा नहीं है, आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि हमारा मूड स्विंग्स होता है। तो ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करता है फैक्टर टू फैक्टर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम ध्यान में रखते हैं कि किस वजह से हो रहा है मूड स्विंग्स, तो हो सकता है कि हम इस चीज़ को एक्शन लेकर कम कर सकें। तो ये डिफरेंट आप तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने आप को, डिफरेंट एक्शंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ पे मूड स्विंग्स अगर हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहा है आप पता कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा एंड ये आपको फ्यूचर में भी काम लगे, या फिर आपकी लाइफ को भी अगर बेटर हिसाब से करने में, या फिर मूड स्विंग्स हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, इस वजह से आप फैक्टर्स देख सकते हैं। अगर आपको बहुत सीवियर है तो मैं आपको बताऊँगी कि आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं प्रोफ़ेशनली। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड। बाय।